नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद चांद मुखर्जी में। और आज हम आपसे जिन महिला से या जिन शख्सियत से मिलवाने के लिए लाए हैं उनमें कुछ स्पेशल है, कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसे जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा जो आपने शायद कम सुना हो या शायद नहीं सुना हो। और आज चांद मुखर्जी आपसे उनकी भेंट करवाने के लिए आई है बहुत दूर। इतनी तेज़ धूप में भी देख पा रहे हैं ना, तो चलिए चलते हैं उनसे मिलने के लिए। राम राम सीताराम। आइए चांद जी, आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी। आइए आइए आइए। नमस्ते सीमा जी। जी सीताराम। सीताराम सीताराम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, राम जी की कृपा है। जी, आपको देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि संतुष्ट जीवन जी रही है। तो आप देखने में भी इतनी प्यारी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो इतना तेज आपके चेहरे पे आया है, क्या ईश्वर भक्ति से आया है? कैसे कैसे इसका शुरुआत, कैसे आरंभ कैसे हुआ इसका? जी, भक्ति तो देखिए मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में रही। जी। मेरे पिताजी राम जी के भक्त थे। उनकी सुबह ही राम जी से शुरू होती थी। प्रतिदिन का उनका था कि वो सुबह उठते थे तो राम जी के कीर्तन से उनकी सुबह शुरू होती थी। 4 बजे से उनका कीर्तन, फिर शाम को भी वो प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ सुनाया करते थे अर्थ सहित। अच्छा। तो बचपन से ही मन उसमें इतना लगा कि जैसे पूरा चलचित्र आँख के सामने घूम रहा हो, ऐसा लगता था। अच्छा। और फिर हिंदी से, साहित्य से लगाव रहा, वही पढ़ाई किया। फिर हिंदी कविता पहले शुरू किया लिखना। जैसे मैंने हिंदी से एमए किया, उसके बाद जैसे ही मेरा एग्ज़ाम समाप्त हुआ तो मुझे लगा कि अब मतलब मुझे खाली बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता था कुछ मैं करूं। तो मुझे कविता कहानियों में शुरू से ही बहुत, मतलब लेखकों कवियों के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा भाव रहता था। तो मुझे लगा मैं ही कुछ मतलब लिखना शुरू करती हूँ। तो मैंने कविताओं से शुरू किया, कविता कहानी, सबसे पहले कहानी लिखा, फिर कविताएं लिखा। कौन से कवि रहे जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे? जयशंकर प्रसाद जी, पंत जी, महादेव वर्मा जी, इन लोगों के, निराला जी, इन लोगों के प्रति इतनी श्रद्धा होती थी कि जैसे मतलब देवता की तरह इनको मन ही मन पूजा करते थे। ऐसी लगता था ये कोई मनुष्य नहीं थे, ये देवता ही थे। और लगता था आज होते तो हम उनके दर्शन करने जाते, ऐसी भाव होते थे उनके प्रति। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ लिखती हूँ। कोई रचना मैं सुनती थी किसी कवि कोई की, तो मैं उस रचना में इतना डूब जाती थी, फिर मैं सोचती थी जिसके मन में ये भाव आए होंगे, ऐसे सोचना हो जाता था। फिर लगा कि मैं ही कुछ लिखती हूँ, मैं लिख सकती हूँ शायद ऐसा। तो मैंने कहानी लिखा, फिर इसके बाद मैंने कविताएं लिखी, फिर लोग दिखाए, सब लोग कहते थे हाँ अच्छा है, ठीक है। कैसी कविताएं लिखी? कविता ज़रूर सुनना चाहेंगे हम आपसे। कविता मैं जो मतलब आसपास देखती थी, जो भी मैं सामने देखती थी, फिर मुझे वो भाव मन में आ जाता था और मैं उसे जैसे पंक्तिबद्ध कर देती थी। कभी तुकांत लिखती थी, कभी अतुकांत, मतलब कभी गेय शैली में, कभी अतुकांत होते थे। किसी भी तरह का जैसा भाव आ जाता था बस वही लिख देती थी। आपने किसी को अपना गुरु बनाया या फिर स्वयं ही जांच लेती थी कि सही है या नहीं? वैसे जो भी जैसे हिंदी के रहते थे थोड़े जानकार, मैं समझती थी कि इनको हिंदी की नॉलेज अच्छी है, उनको मैं दिखाती थी अपनी। जैसे मेरे जीजा जी थे, वो हिंदी के अच्छे जानकार थे, तो मैं उन्हें दिखाया करती थी। सबसे पहले तो मैंने उनको ही दिखाया। उन्होंने मेरी कुछ कविताएं मैगजीन में प्रकाशित भी करवाई। और पिताजी को मैंने नहीं दिखाया, सरप्राइज रखा था। अच्छा। और वो दिखा ही नहीं पाई, मतलब अचानक ही उनका सब हुआ। अच्छा। तो उसमें दिखा ही नहीं पाई। अच्छा, उनको पता ही नहीं चल पाया कि आप कविता भी लिखती हैं। चलिए कोई बात नहीं, ईश्वर को तो पता है ना। अभी वो ईश्वर के साथ है, उनको भी पता ही होगा। तो कविता पहले आपको सुना दे? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी कविताएं चूंकि काफी दिन हो गए तो अब भूल गई हैं, तो देखना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देख के आप सुनाइए। आप किसी भी विषय पर लिखती थी? जी जी, जो दिख जाता था। अच्छा, जैसे जो ज्वलंत विषय, कोई ज्वलंत जो कालजयी समस्याएं हमारे सामने होती थी, अधिकतर समस्याएं जो किसी का भी देख लिया बस उस पे भाव बन जाता था। ये अतुकांत कविता है, ये मैं सुनाऊं जी। और ये बिल्कुल मतलब सामने, जैसे मैंने देखा बाथरूम में सांप है और उसको देखा और मेरे मन में भाव बन गया। छोटी सी कविता है। आज मैंने एक सांप देखा, देखते ही डर गई। उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारा जीवन लेने नहीं आया, मैं अपना जीवन देने आया हूँ।
यह छद्मवेशियों का संसार मुझे रास न आया, इसलिए मरने यहाँ चला आया। मैंने कहा यह काम भगवान का है। उसने कहा कलयुग में भगवान को कौन मानता है, यहाँ हर इंसान अपने को भगवान मानता है। बात का सच्चा था, चित्तायन का बच्चा था। सुनकर सच्चाई मैं देर ना लगाई, जल्दी से एक आदमी बुलाई, लाठी से उसको सुरपुर भिजवाई। ओह, सबने कहा मर गया, मैंने कहा भवसागर से तर गया। ओह, बहुत अच्छा। सारी तो हमें समझ में आ गया, आपने बहुत चित्तायन चित्तायन एक नस्ल होती है, जैसे अच्छा। कोबरा होता है ऐसे। अच्छा, ऐसे वो चित्तायन जिसके वो चित्त जी में जी जी वो धाब्य वो होता जल्दी है। काटते नहीं हैं, अच्छा, शांत बैठे रहते हैं। तभी भी आपने उसको मरवा दिया। अब मैंने नहीं कहा कि मारो, हाँ। पर जैसे सांप लोग कहते हैं सांप है, तो घर के लोग कह रहे मार दो भी, सांप है। तो मैंने वही कहा कि वो मरने के लिए बैठा ही था, क्योंकि वो इतना शांत बैठा था कि लोगों को भ्रम हो रहा था कि लकड़ी है या सांप है। यानी इंसान को शांत नहीं बैठना चाहिए, अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे हलचल करते रहना चाहिए जिससे कि लगे कि वो जीवित है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आजकल आप देख रही हैं नारी के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। अभी जो कोलकाता में जो केस हुआ वो तो बहुत ही भयावह था। बिल्कुल एक डॉक्टर के साथ जो अब बनने वाली है उनके साथ इतना बुरा सा हुआ। और भी समाज में कितना कुछ हो रहा है, तो ज़रूर नारी के ऊपर आपने लिखा ज़रूर होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये विषय आपसे छूट गया हो। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को सुनाइए ना। जी। नारी नारी मन श्रद्धा है, विश्वास सदा है पदचल में, तन मन जीवन अर्पण करती, कर्मों के पावन उपमोन में, कर्मों के पावन उपवन में। धरती धरती का धीरज है, धरती धरती का धीरज है, हिम की दृढ़ता निज पग बांधे, सागर सा सदै हृदय लेकर, पर हित में राम सेतु बांधे। वाह, क्या बात है। आपने बहुत ही अच्छा नारी को चित्रित किया है अपनी कविता के माध्यम से। तो सीमा जी, कविताएं तो आपने बहुत लिखी हैं, लेकिन जिस विषय को देखकर मतलब सुनकर हम आपके पास आए कि लोग पहले सोचते हैं, फिर लिखते हैं, फिर कुछ गाते हैं, आप पहले गाती हैं जी, पहले मनोभाव आते हैं आपके मन में, पहले गाती हैं फिर लिखती हैं, कैसे व्याख्या करेंगे इसकी? ये मैंने कहा कि मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि ही भक्ति रही है जी। तो वहाँ से मन जो है भक्ति में तो शुरू से था ही। भले कि बचपन में बहुत पूजा पाठ उस तरह का नहीं होता था, पर मन में राम जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा, विश्वास ये बचपन से रहा। ये भाव बचपन से ही भीतर पिताजी ने भर दिया था कि सब कुछ राम ही संचालित कर रहे हैं। परिवार में पूरी भक्ति ही रहती थी, माँ का दुर्गा जी के प्रति लगाव था। तो सोते समय अक्सर मैं कहा करती थी कि मुझे एक कहानी सुनाओ, तो वो आध्यात्मिक कहानियाँ ही मुझे सुनाया करती आपकी थी। माँ जी। या फिर कोई भजन, जो लोकगीत होते थे, मतलब भक्ति वाले लोकगीत, ऐसे कोई ना कोई भजन लोकगीत की सुनाया करती थी। तो वो सुनने में मन इतना डूब जाता था कि मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास और श्रद्धा तो बचपन से रही। फिर जब बड़ी हुई, स्वयं भक्ति करने लगी, तो वही भाव मन में विचलित होते रहते थे। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ने का मतलब हम गलत रास्ते पर चलें, मेरा ये मतलब होता आप आगे बढ़ो लेकिन सही रास्ते पर चलकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर आप गा देती हैं पहले, उसके बाद लिखती हैं? जी जी। तो ज़रा बताइए तो हमारे दर्शकों को कैसे ये करती हैं आप? ये जैसे मैंने थोड़ा भगवान का चिंतन किया, मन गया उधर, जैसे उनका ध्यान आया, मैं चाहे कुछ भी कर रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ या नहा रही हूँ या कोई भी काम मैं कर रही हूँ, अच्छा। बस ध्यान में मतलब प्रभु का ध्यान आ गया, चिंतन हो गया उनका, तो जो भाव आया मन में वो शब्दों के माध्यम से भजन बन जाता है। बहुत सपोर्ट किया इन्होंने और पूरा परिवार ही सपोर्ट कर रहा है जी। नहीं तो कुछ भी संभावना नहीं था। शादी बाद बच्चे दो हुए और घर परिवार, अगर पूरा फैमिली सपोर्ट ना करे तो फिर वो भी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी हैं जी, क्योंकि मेन तो उन्हीं का रहता है कि वो अच्छी हैं इसलिए कर पा रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए जो आपने लिखा हो, जो आपकी आवाज़ से निकला उसके बाद आपने लिखा उसको। जी जी। देखा सखी आई गईले, देखा सखी आई गईले, दशरथ कुमार हो जनक राजा मड़ई में, दशरथ कुमार हो जनक राजा मड़ई में। देखा सखी आई गईले, देखा सखी आई गईले,
दशरथ कुमार हो जनक राजा मड़ै में, वंदनवार सजे बहुरूपा, वंदनवार सजे बहुरूपा, कहीं न जाई कछु रूप अनूपा, शोभा अपार हो जनक राजा मड़ै में, शोभा अपार हो जनक राजा मड़ै में, देखा सखी आई गईले, देखा सखी आई गईले, दशरथ कुमार हो जनक राजा मड़ै में, आगे आगे गुरुवर सकल शुभ धामा, करत फिरत बहु विधि कल्याणा, आगे आगे गुरुवर सकल शुभ धामा, करत फिरत बहु विधि कल्याणा, पीछे पीछे आई गईले, पीछे पीछे आई गईले, चारों कुमार हो जनक राजा मड़ै में, चारों कुमार हो जनक राजा मड़ै में, पीले है पाग तिलक भाल चंदन, पीले है पाग तिलक भाल चंदन, पंकज पाद कंजारुन लोचन, नजर उतार जनक राजा मड़ै में, नजर उतार जनक राजा मड़ै में, देखा सखी आई गईले, देखा सखी आई गईले, दशरथ कुमार हो जनक राजा मड़ै में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सीमा जी, आपने इतना अच्छा हमें भजन सुनाया, वो भी अवधि में, है ना? जी, बहुत ही सुंदर। तो सीमा जी, आप इतना अच्छा आपने गाया है, तो क्या आप हमें अपनी सासू माँ से मिलवाएंगी? जी, बिल्कुल। उनसे भी हम मिलके जाना चाहेंगे जी, कि जी। इतनी अच्छी बहू पा के उनको कैसा लग रहा है। आप अपनी बहू के बारे में क्या बोलेंगी? मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, बहुत सब कुछ, सबकी सेवा भी करती है, सब कुछ करती है, घर पूरा संभाली है, सबसे बड़ी बहू है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। राम भजन गाती है, बहुत अच्छी बहू है मेरी, इसलिए मेरे मन में बैठ गई है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। धन्यवाद शिवा जी, आपसे कविताएं सुनकर, आपके भजन सुनकर सच में आत्मा को बहुत अच्छा लगा। और जब आपकी सासू माँ से मिले तो वो भी बहुत अच्छी हैं और उन्होंने आपकी भी कितनी प्रशंसा की। जी। तो शिवा जी, आपकी महत्वाकांक्षा जीवन में, कहते हैं ना एक एम होता है हर इंसान की, जीवन में एक एम होता है, उस एम के लिए ही वो पूरा जीवन जी लेता है। तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसे जब मैं लिखना शुरू की थी, शुरुआत मेरी थी, तब मैंने कहा ना कि लेखक और कवि, इन लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत अगाध श्रद्धा थी। अरे मैंने लिख दिया, ऐसा फिर लगा कि मैं भी कभी एक लेखक बनती, ऐसी इच्छा थी। लेकिन धीरे इच्छा थी जी। अच्छा। लेकिन जब भक्ति की तरफ गई, अच्छा। तो ये इच्छा जैसे पीछे छूट गई। उनकी जो कृपा का अनुभव होता है वो बहुत बहुत आनंद देता है। तो इसके आगे तो अब कोई इच्छा संशय बचती नहीं नहीं है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अगर ईश्वर की दृष्टि में आप आ गए तो आपको कोई और दृष्टि जी, अपनी जी। तरफ आकर्षित कर ही नहीं सकती जी, है। परम संतुष्टि का अनुभव होता है, ईश्वर में मन लग जाता है, उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। हम उस आनंद में जब हम डूबने लगते हैं, तब ये महत्वाकांक्षा बहुत पीछे छूट जाती है। जी। जैसे भूल ही जाता कि हमारी कोई इच्छा भी थी। लगता है परम संतुष्टि का अनुभव होता है कि हमें सब कुछ मिल गया है। क्या बात है शिवा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने इतना समय दिया हमारे दर्शकों से धन्यवाद मिले। आपका भी कि आप इतनी दूर से आई, आपका इतनी मेहनत की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सीताराम। सीताराम।
तो दोस्तों हमारे साथ थी मिसेस सीमा पांडे, जिनसे भेंट की हमने लखनऊ में, और इनसे मिलकर हमें लगा कि सच में जीवन में सब कुछ केवल महत्वाकांक्षा ही नहीं होती। ईश्वर को जानने के बाद, ईश्वर के सानिध्य में रहने के बाद जीवन में संतुष्टि आती है और आपको ये अनुभव होता है कि आप जीवन में संतुष्ट हैं, और संतुष्टि से बड़ा ईश्वर भक्ति का कोई भी और साधन है ही नहीं। इसी तरह किसी और व्यक्तित्व से आपकी भेंट हम फिर करवाएंगे। तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, राम राम।